नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मय नंदा। आज अगर हम लोग देखते हैं तो कल भी हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे कि 23,800 के आसपास कहीं पर मार्केट को एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं आ जाता तब तक हम लोग एग्रेसिवली बाइंग के साइड में प्लान आउट कहीं पर भी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली आज मार्केट थोड़ा गैप अप में ओपनिंग हो गया था 23,700 के आसपास कहीं पर गैप अप में तो ओपनिंग हो गया था। 23,800 जाने के बाद से यहाँ पर देखिए थर्ड कैंडल पे कितना बड़ा एक रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया था। करीब ये जो थर्ड कैंडल पे इतना बड़ा रेड कैंडल आ गया था, तो यहाँ पर मुझे भी थोड़ा दिक्कत यही आ रहा था क्योंकि इतना बड़ा कैंडल जब भी फॉर्मेशन हो रहा है हिस्ट्री में, यहाँ पर देखिए या फिर यहाँ पर देखिए, तो उसके बाद उसको सपोर्ट करने के लिए मतलब उस सेल को सपोर्ट करने के लिए फिर से एक फॉलो अप कैंडल फॉर्मेशन हो जाता है। अगर इस तरीके से कहीं पर भी एक फॉलो अप कैंडल यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब फोर्थ कैंडल अगर इतना बड़ा फिर से एक रेड कैंडल फॉर्मेशन हो जाता है, तो कल का जो लो लेवल लगाया हुआ था कहीं पर 23,550 के आसपास कहीं पर, ये भी ब्रेक होने का चांसेस ज़्यादा था। लेकिन उसके फोर्थ कैंडल में ये फिर से रिवर्सल आ गया और यहाँ पर देखिए आज के मुकाबले अगर हम इसको थोड़ा डेली चार्ट में चलते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप क्लियरली एक इनसाइड कैंडल आज फॉर्मेशन हुआ है। हालांकि ये इनसाइड कैंडल में ज़्यादा कुछ हमको डायरेक्शन का सिंबल भी नहीं दिख रहा है क्योंकि ये डोजी पैटर्न है, टेल और हेड इसका दोनों ही बराबर के लगभग, बराबर तो नहीं बोल सकते लेकिन हाँ दोनों के साइड पे टेल और हेड दोनों के साइड पे है। अगर हाँ ये कहीं पर भी एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन होता तो हाँ हम लोग थोड़ा और भी थोड़ा कंफर्मेशन मिल जाता कि भले ही ये इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन हुआ है लेकिन हम लोग थोड़ा ऑफसाइड की तरफ प्लान आउट कर सकते हैं। लेकिन ये अभी फिलहाल के लिए कहीं पर भी डायरेक्शन नहीं दे रहा है, तो हम लोग फिर से वही जिस तरीके से प्लान आउट कर रहे थे प्रीवियसली उसी के साइड पे ही उसी तरीके से ही प्लान आउट करेंगे। 23,800 जब तक ये ऊपर की ओर से तोड़ नहीं देता हम लोग थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिवली बाइंग के लिए प्लान आउट नहीं कर सकते। और एग्रेसिवली अभी प्लान आउट करने के लिए हमको 24,200 तक ही देखना होगा। 23,800 में हम लोग हमारा पोजीशन को ऐड कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा कुछ यहाँ पर एग्रेसिवली बाइंग के लिए प्लान आउट नहीं कर सकते। तो नीचे की ओर से हम लोग को लिए 23,500 ये हम लोग के लिए एक सपोर्ट की तरफ काम करेगा। तो 23,800 रेजिस्टेंस और 23,500 हम लोग के लिए सपोर्ट। तो कल अगर मान लीजिए कहीं पर भी मार्केट अगर फ्लैट में ओपन हो जाता है तो हम लोग को पहले इंतजार करना होगा। हो सकता है आज के टाइम पे जिस तरह से एक साइडवेज मार्केट में चला गया पहले 4-5 कैंडल 15 मिनट्स कैंडल जाने के बाद, हो सकता है उस तरीके से कल भी एक वोलेटाइल मार्केट फॉर्मेशन हो सकता है। लेकिन कहीं पर भी अगर फ्लैट में ओपन हो के किसी भी डायरेक्शन में शायद अपर साइड में हो या लोअर साइड में अगर जा रहा है तो हम लोग को इंतजार करना होगा इधर ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे या फिर सपोर्ट को ब्रेक डाउन देने के लिए। सपोर्ट को ब्रेक डाउन देने से पहले भी हम लोग थोड़ा एंट्री ले सकते हैं अगर ये मार्केट नीचे की ओर से आ रहा है। और मंडे का जो क्लोजिंग प्राइस था करीब 23,620 के आसपास कहीं पर आ रहा था, इसके नीचे अगर आना शुरू हो जाता है तो हम लोग को पहले यहाँ पर भी थोड़ा एंट्री आपको देखने को मिल सकता है या फिर यहाँ पर एक कहीं पर भी एक प्राइस एक्शन दिखाई देगा या फिर इस तरीके से कहीं अगर बड़े बड़े रेड कैंडल पे आपको फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे सकता है, तो आप वहाँ पर भी थोड़ा एंट्री कर सकते हैं। 23,600 अगर नीचे की ओर से तोड़ता है तो उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है 23,500। लेकिन अपर साइड के लिए मार्केट को निफ्टी को 23,800 जैसे भी हो ऊपर की ओर से क्लोजिंग देना ही होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी अगर हम लोग देखते हैं तो बैंक निफ्टी में भी एक इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर भी देखिए अगर डेली चार्ट में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ पर भी निफ्टी की तरह यहाँ पर भी कहीं पर भी डायरेक्शन नहीं है। इस जो बेबी कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर भी कुछ भी डायरेक्शन इस तरह से कुछ कंफर्मेशन नहीं आ रहा है। तो 50 मिनट चार्ट पे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है। हम लोग कल ये डिस्कशन कर रहे थे कि मार्केट पे ये जो लेवल है 50,200 ये अभी उसके लिए क्रूशियल लेवल बनने वाला है। ठीक उसी तरह मार्केट 50,000 के आसपास गैप अप में ओपनिंग होने के साथ 50,200 को ये दिन भर होल्ड करता ही रहा और क्लोजिंग के टाइम पे भी अगर हम देखते हैं तो 50,200 को ये होल्ड कर ही रहा है। तो हो सकता है यहाँ पर हम लोग थोड़ा ये बुलिश के साइड पे थोड़ा प्लान आउट तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को कल यही देखना होगा मार्केट कहाँ पर ओपनिंग हो रहा है। मान लीजिए कल मार्केट कहीं पर ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर ओपन हो रहा है 50,300 400 ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर अगर ओपन हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा भी कहीं पर भी 5 मिनट चार्ट पे हो गया 15 मिनट चार्ट पे अगर हम लोग को प्राइस एक्शन दिखाई देता है तो हम लोग बाइंग के प्लान आउट कर सकते हैं और हम लोग का टारगेट हम लोग का स्टॉप लॉस ज़्यादा से ज़्यादा 50,200 तक ही होना चाहिए। लेकिन मार्केट कल फिर से अगर फ्लैट में ओपन हो जाता है या फिर गैप डाउन पे ओपन हो जाता है तो हम लोग को पहले इंतजार करना होगा 50,000 ये ब्रेक कर रहा है या नहीं। अगर 50,000 को ये ब्रेक कर रहा है नीचे की ओर से
तो हम लोग को पहला टारगेट 49,800 तक तो देखने को मिल सकता है, और उसके साथ हम लोग को पोजिशनल टारगेट भी हम लोग को 49,000 भी देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी के लिए कल ज़्यादा इंटरेस्टिंग यही होगा कि कल मार्केट कहाँ पर ओपन हो रहा है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की, और मैंने आज भी मेरे पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं किया हुआ हूँ। हालांकि यहाँ पर देखिए इंडिया विक्स थोड़ा कूल डाउन हुआ है आज कल के मुकाबले, तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस में जो मेरा जो ये पोजीशन है यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत मुझे अभी नुकसान थोड़ा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बड़ा जो नुकसान मुझे अभी दिखाई दे रहा है ये करीब मेरा आ रहा है टीसीएस से, क्योंकि टीसीएस आज के टाइम में भी करीब 50 to 60 रुपीज़ आज के टाइम में भी नीचे की ओर से आ चुका है। तो इसका जो पुट ऑप्शन है ये अभी मेरे लिए अभी स्टॉप लॉस जोन पे आ चुका है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में ये मुझे किस तरह से रिवॉर्ड दे रहा है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।